नमस्कार, मैं हूं नवनीत छिब्बर। आप देख रहे हैं न्यूज ऑन। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। प्रभु की कथा भी उन्हीं की तरह अनंत है। जब हम भक्ति रस में डूबी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की कथा सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं, तो मानव मन की सहज जिज्ञासा से एक प्रश्न उठ खड़ा होगा कि राम कथा का पहला श्रोता कौन है? कौन है वो जिसने सबसे पहले राम कथा को सुना? कौन है वो जिसने राम कथा को सबसे पहले कहा? रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ सिवासन भाषा। ताते रामचरित मानस बर, धरऊ नाम हिय हेरि हर्षिहर। इस चौपाई से ये पता चलता है कि देवादिदेव महादेव भगवान सदाशिव ने मानस की रचना करने के बाद इसे सबसे पहले आद्य शक्ति भवानी मां पार्वती को सुनाया। लेकिन सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़। अब इस सोठे से ये पता चलता है कि भगवान शिव के मां पार्वती को राम कथा सुनाने से पहले काक भुसुंडी जी ने पक्षी राज गरुड़ को ये कथा सुनाई। सचमुच प्रश्न तो गंभीर है। कौन है राम कथा का पहला श्रोता, मां पार्वती या काक भुसुंडी जी? करते हैं चर्चा धर्म क्षेत्र में, तलाशते हैं इस प्रश्न का समाधान। चर्चा शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। श्री रामचरितमानस का पहला श्रोता किसे ठहराया जाए? कौन है? ये प्रश्न वाकई में गंभीर है। रचयिता भगवान शिव है, ये तो निर्विवाद है। लेकिन उन्होंने राम कथा की रचना के बाद किसे सबसे पहले सुनाया, मां पार्वती को या काक भुसुंडी को? इस विषय पर हमें विचार करना है, चर्चा। पहले श्रोता का फैसला करने के लिए हम मानस ग्रंथ की ही छानबीन कर लेते हैं। यहीं से आधार लेकर हम पहले श्रोता की तलाश करते हैं। मानस का अध्ययन करें तो पता चल जाता है कि जब महादेव ने मां पार्वती को राम कथा सुनाई, उससे पहले वो खुद श्री नीलाचल यानी काक भुसुंडी जी के आश्रम जाकर हंस रूप से इस कथा को सुनाए थे। हंस रूपी भगवान शिव को राम कथा सुनाने वाले काक भुसुंडी जी गरुड़ जी को बताते हैं कि 27 कल्प पहले अपने गुरु लोमश ऋषि की कृपा से भगवान शिव द्वारा उन्हें राम कथा प्राप्त हुई थी। इसका प्रमाण भी श्री रामचरितमानस में मौजूद है। बालकांड में परम पिता शिव मां शिवा से कहते हैं, सुन राम कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़। सो संवाद उदार, जेहि विधि भाग। आगे कह सुनाऊ राम अवतार, चरित परम सुंदर अनक। अब उत्तरकांड में फिर भगवान शिव मां पार्वती से उस प्रसंग को बताते हैं जब उन्होंने हंस रूप धारकर काक भुसुंडी जी से राम कथा को सुना।
तब कुछ काल मराल तनु धरिता कीन निवास, सादर सुनि रघुपति गुण पुनि आयौ कैलास। उत्तरकांड में काकभुशुंडी जी का कथन है, जिससे 27 कल्प पहले उन्हें राम कथा प्राप्त होने का पता चलता है। यहाँ बसत मोहि सुन खग ईसा, बीते कल्प 7 अर्घीसा। अब इससे पहले मां पार्वती को राम कथा सुनाने का बालकांड में प्रमाण आता। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिवासन भाषा। शंभुकीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा कर उमहि सुनावा। सोई शिव काकभुशुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीन्हा। तैसन जाग बलिक पुनि पावा, तेन पुनि भारद्वाज प्रतिगावा। इन चौपाइयों में शिवासन भाषा और उमा ही सुनावा के बाद आता है सोई शिव काकभुशुंडी दीना, जिससे ये अनुमान होता है कि पहले पहल मां पार्वती को ही भगवान शिव द्वारा राम कथा सुनाई गई। अब इस विरोधाभास का निवारण करने के लिए 2 बातों का आधार लेते हुए निर्णय किया जा सकता है। पहली ये कि देवादिदेव महादेव ने जब श्री रामचरितमानस की रचना की, तब इसे किस कल्प में हुए अवतार चरित्र के आधार पर रचा गया, क्योंकि कथा प्रवाह में ये बात आती है कि श्री भुशुंडी आश्रम 27 कल्प पहले स्थापित हुआ। जब हम इसका उत्तर तलाशते हैं तो पता चलता है कि जिस कल्प में नारद मोह के कारण मिले श्राप से भगवान का अवतार हुआ, उसी कल्प में भगवान शिव ने इसकी रचना करके निज मानस में रख लिया। इसका प्रमाण उत्तरकांड की चौपाइयों में है, जिसमें काकभुशुंडी द्वारा गरुड़ जी को पूरी मानस कथा सुनाने की बात आती है। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहसि बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहसि पुनि रावण अवतारा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब से सुचरित कहसि मन लाई। यानी जिस निज रचित रामचरित मानस को ओमकारेश्वर भगवान शिव ने लोमश ऋषि के कारण काकभुशुंडी को दिया था, उसमें राम अवतार का कारण नारद मोह था। उस चरित्र में नारद जी के शाप से ही 2 शिवगण रावण और कुंभकर्ण हुए। लेकिन जब सर्वेश्वर भगवान शिव आद्य शक्ति मां पार्वती को राम कथा सुनाते हैं, तो 3 अलग अलग कल्पों में हुए 3 अन्य अवतारों के कारण को भी उसमें शामिल कर लेते हैं, जिसमें भगवान के द्वारपालों जय विजय का रावण कुंभकर्ण होना, ब्राह्मणों के श्राप से राजा प्रताप भानु और उसके भाई अरिमर्दन का रावण कुंभकर्ण होना, और जलंधर असुर का मुक्ति के लिए रावण के रूप में जन्म लेना। बालकांड में 4 कल्पों के 4 हेतुओं यानी कारणों का प्रमाण मौजूद है। तो नतीजा यह निकलता है कि कालातीत भगवान शिव ने नारद मोह के कारण हुए अवतार काल में ही राम कथा को रचकर निज मानस में धारण कर लिया। रचि महेश निज मानस राखा, और उसके कई कल्प बाद प्रताप भानु वाले कल्प में, जिस कल्प में मनु शतरूपा दशरथ कौशल्या हुई, जब माता सती को मोह हुआ और अपने पिता दक्ष के यज्ञ में शरीर त्याग कर आद्य शक्ति मां भवानी ने पार्वती के रूप से फिर शरीर धारण किया, तब
विश्वेश्वर भगवान सदाशिव ने मां पार्वती के उस पूर्व जन्म के मोह का निवारण करने के लिए सही अवसर देखकर उन्हें श्री रामचरितमानस सुनाया। उस समय भगवान शिव नारद मोह के साथ साथ उस कल्प में हुए अवतार के कारण को भी बताते हैं, जिसमें माता सती को मोह हुआ था। माता के मोह का पूरी तरह निवारण करने के लिए देवेश्वर उन कल्पों के हेतु को भी शामिल करते हैं, जिनमें जय विजय और जलंधर ने रावण रूप से जन्म लिया और उनकी मुक्ति के लिए त्रिपाद विभूतिगत श्री नारायण का अवतार हुआ। विष्णु जो सुर हित नर तन धारी, सौ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। अब ये तो साफ हो ही जाता है कि जब मां पार्वती को राम कथा सुनाई गई, उसके 27 कल्प से भी पहले लोमश ऋषि के कारण काकभुषुंडी जी को ये प्राप्त हो चुकी थी। उसी कथा को काकभुषुंडी जी नीलगिरी पर सुनाया करते थे। भगवान शिव के कहने पर गरुड़ जी ने उनके पास जाकर यही कथा सुनी थी। माता सती के शरीर त्याग देने के बाद वियोग में महादेव जी ने भी नीलगिरी जाकर अपने द्वारा दी गई इसी कथा को काकभुषुंडी जी से सुना था, जिसका हवाला वो मां पार्वती को भी देते हैं। सुन शुभ कथा भवानी रामचरितमानस, विमल कहा भुषुंडी बखान सुना विहग नायक गरुड़। ठीक, अब दूसरी बात, हालांकि शिवासन भाषा और उमहि सुनाव वाली दोनों चौपाइयां पहले आती हैं, लेकिन काव्य कुशल कवि शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी अद्भुत शैली से दो शब्द ऐसे रख देते हैं वो, जो कथा क्रम को आसानी से साफ कर देते हैं। पहली चौपाई में पाई सुसमौ शिवासन भाषा, सुसम यानी सही समय आने पर मौके के मुताबिक उन्होंने मां पार्वती को कथा सुनाई। दूसरी चौपाई में बहुरी शब्द लेकर बहुरी कृपा कर उमहि सुनाओ, ये बता दिया कि बहुरी यानी दोबारा, सबसे पहले नहीं। माता के मोह का निवारण करने के लिए फिर से इस कथा को मां पार्वती को सुनाया। तो मानस के ही उदाहरणों से यह साबित होता है कि अपने गुरु लोमश ऋषि के कारण काकभुषुंडी जी ही राम कथा के पहले श्रोता बने। बाद में मां पार्वती के पूर्व जन्म के मोह का निवारण करने के लिए सर्वेश्वर भगवान शिव ने उन्हें राम कथा सुनाई। इसी निष्कर्ष के साथ अब चर्चा को विराम देते हैं। जल्द ही फिर मिलेंगे मानस शंका पर चर्चा के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जुड़े रहिए न्यूज़ ऑन के साथ। जय श्री राम।